कांग्रेस ने जीडीपी पर केंद्र को घेरा, पीएम पर प्रचार का आरोप। कांग्रेस ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2024 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि सिर्फ 5.4% रही, जो अनुमान से कम है। निजी निवेश और खपत वृद्धि भी सुस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरी में वृद्धि न होने से देश की आर्थिक क्षमता घट रही है। रमेश ने कहा कि देशवासी उम्मीद में है, जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार में व्यस्त हैं। चंद्रचूड़ के फैसलों के कारण मस्जिदों का होने लगा सर्वे, भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अनवापी सर्वे को लेकर एआईएमपीएलबी और एसपी सांसदों के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। उनका कहना है कि चंद्रचूड़ की पीठ के फैसलों ने धार्मिक स्थलों पर सर्वे की याचिकाओं के लिए रास्ता खोला है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ बताया। एसपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे सर्वे रोकने की मांग की। में शिवसेना ने गृह विभाग की मांग की। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने महाराष्ट्र में नई सरकार में गृह विभाग की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। सिरसाट ने कहा कि शिंदे को और समय मिलता तो उनका योगदान अधिक होता। निवर्तमान सरकार में गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था। शिवसेना की यह मांग महायुति के सहयोगी दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद को उजागर करती है। कोलकाता के डॉक्टर मैदान में बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से किया इनकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और भारतीय ध्वज के अपमान के विरोध में कोलकाता के जेएन रे अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है। अस्पताल के अधिकारी शुभ्रांशु भक्त ने बताया कि यह निर्णय भारत के प्रति बांग्लादेशी नागरिकों के अपमानजनक रवैये के कारण लिया गया है। यह कदम हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है। अस्पताल ने अनिश्चितकालीन अवधि के लिए यह रोक लगाई है। कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ईवीएम पर कांग्रेस ने खामोश रुख अपनाया। प्रस्ताव में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया गया। भोगी ने हासिल की 3 सरकारी नौकरियां। तेलंगाना के भद्राद्री जिले की भोगी समक्का ने अपनी मेहनत से 3 सरकारी नौकरियां हासिल कर सबको प्रेरित किया। उन्होंने जूनियर लेक्चरर, सिविल पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए चयन किया। बिना कोचिंग के घर पर रहकर पढ़ाई कर यह सफलता पाई। उनका अगला लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है। उन्होंने कहा कि मेहनत और सही तैयारी से कोचिंग के बिना भी सफलता संभव है। उनकी उपलब्धि की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के अधिकारों में संतुलन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर संतुलन की आवश्यकता जताई। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि कार्रवाई ऐसी हो जिससे न तो केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो और न ही राज्य पुलिस के अधिकारों पर असर पड़े। तमिलनाडु में ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने इसे केंद्र बनाम राज्य का क्लासिक मामला बताया और संघीय ढांचे के लिए एक व्यवस्था बनाने की बात कही। अफसर को अंतरिम जमानत दी गई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, सभी आरोपों से मिलेंगे जवाब। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों पर विचार के लिए 3 दिसंबर को बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी थीं और राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ हुई। कांग्रेस ने साक्ष्य प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की थी। चुनाव आयोग ने पारदर्शी मतदाता सूची प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रियाओं पर अपना पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। सपा के संरक्षित लोग माफी मांगे, ब्रजेश पाठक बोले। संभल हिंसा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि घटना के अपराधी सपा के संरक्षित लोग हैं और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सपा पर अपराधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण दंगा हुआ और प्रतिबंध लगाने की बजाय विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने पर भड़के अखिलेश, जताई नाराजगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोके जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में पांडे के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिबंध लगाना प्रशासनिक नाकामी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पहले दंगा फसाद की योजना बनाने वालों पर कार्रवाई करती तो संभल में सौहार्द बिगड़ने से रोका जा सकता था। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक रोक। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति
संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह कदम सपा प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे के देखते हुए लिया गया है। नीतीश कुमार को बेलागंज से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेलागंज उपचुनाव में चुनौती दी। यादव ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में सरकारी तंत्र और धन बल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश बेलागंज में हार गए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। हाल में हुए उपचुनाव में राजद को बड़ा झटका लगा, जहां उनके बेटे को जदयू की मनोरमा देवी ने हराया। यादव का विवादित बयान वायरल हो गया है। बीजेपी का बड़ा आरोप, आप विधायक नरेश बालियान की गैंगस्टर संग बातचीत। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर गैंगस्टर से मिलकर वसूली करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं वीरेंद्र सचदेवा और गौरव भाटिया ने 3 ऑडियो क्लिप जारी करते हुए बालियान के गैंगस्टर के साथ बातचीत का दावा किया। बालियान ने इन आरोपों को फर्जी और पुराने बताकर खारिज किया और कहा कि हाईकोर्ट ने इसे गलत और धमकी भरा करार दिया था। दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर घमासान, केंद्र पर खूब बरसे केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है और दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल बन गई है। केजरीवाल ने बढ़ते अपराध, जबरन वसूली की धमकियां और गैंगवार को केंद्र की लापरवाही का परिणाम बताया। योजना में हेमंत सरकार का अहम फैसला। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभुकों को दिसंबर में 2500 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। पहले इस योजना के तहत 1000 रुपये दिए जाते थे, जिसे चुनाव से पहले बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया था। राज्य सरकार ने 59 लाख महिला लाभुकों को यह राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्तीय प्रावधानों और राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। भाई जगताप का चुनाव आयोग पर विवादित बयान, माफी से भी इनकार। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुत्ते से तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया विधानसभा चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी के कारण अप्रत्याशित नतीजे सामने आए, जबकि महाराष्ट्र की जनता महायुति सरकार के खिलाफ थी। उन्होंने ईवीएम हैक होने का भी दावा किया और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया। इस पर सवाल किए जाने पर जगताप ने माफी मांगने से इनकार किया। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन में देरी, विभाग और उप मुख्यमंत्री पर गतिरोध। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन में और समय लगने की संभावना है, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के बीच विभागों में बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर असहमति बनी हुई है। गुरुवार रात दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के साथ महायुति नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री के पद पर सहमति बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री मंत्रालय पर निर्णय अभी बाकी है। सहयोग दलों ने भाजपा से पहले अपना विधायक दल नेता चुनने की मांग की है। आरएसएस ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं पर अत्याचारों को रोकने और हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने भारत सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए हमले और अत्याचारों की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है। बीजेपी ध्यान बटाने के लिए चलाती है सांप्रदायिक एजेंडा, मायावती ने साधा निशाना, बोली सत्ता की चाबी। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करती है भाजपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद शनिवार को लखनऊ में समीक्षा बैठक की। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह कांग्रेस की तरह सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने का आह्वान किया और भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की अपील की। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज को संकीर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक तत्वों से मुक्त करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही है। सीबीआई को मिली मंजूरी पीएमएलए केस में भी चलेगी। ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर दिया जवाब। ईडी ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में मिली मंजूरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पर्याप्त है। ईडी ने कहा कि यह मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और उससे जुड़े अन्य संभावित अपराधों को कवर करती है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंजूरी के आदेश की प्रति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।